करते हैं सीधी बात नो बकवास। हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 3 द्वितीय दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 का उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे। चलते आपको हल करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन ये आपको कह रहा है कि चलते फिर आपको पहला क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि इससे पहले आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, निम्न रेखा समीकरण युग्म के विस्थापन विधि से हल कीजिए। विस्थापन विधि से हल करने के लिए बतला रहा है। इसी को आप यहाँ पे हम लिखे हैं विस्थापन विधि। फिर यहाँ पे आपको ये लिखना है कि बराबर, पहले आपको इसका निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर 4 प्लस वाई, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर यहाँ पे आप ये लिख सकते कि x प्लस वाई बराबर 14। फिर यहाँ पे आपको बराबर 4 प्लस वाई बराबर 14। फिर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्लस 2y आपको यहाँ पर आया है एक y2y प्लस 14 बराबर 14, 2y बराबर 14 माइनस 4, ये 4 आपको इस तरफ आ गया है और ये आपको 14। फिर यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 2y बराबर 14 में से 4 गया तो 10, और ये आप कर सकते हैं 2 बार में आपको कट जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 5 बार में कटेगा, 2 पंचे 10, ये आपको कट गया। फिर यहाँ पे आपको y का मान बराबर 5 आया आंसर आपको। फिर आपको चलते हैं दूसरे पर। फिर यहाँ पे आपको लिखना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर। फिर यहाँ पे आपको लिखना है x माइनस वाई बराबर 0, y बराबर 4। फिर यहाँ पे आपको x माइनस 5 बराबर 4। फिर आपको यहाँ पे लिखना है, ये आपको बराबर इस तरफ आ जाएगा, जैसे कि x बराबर 4, ये 4 आपको प्लस में चला कर जाएगा, 4 प्लस 5। फिर यहाँ पे आपको x बराबर 5 4 9, फिर आपको यहाँ पे x का मान 9 आ जाएगा और y का मान आपको 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपको आंसर आ गया। फिर चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला का दूसरा क्वेश्चन पे आप पहुँच गए हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 0 दिया हुआ है, x/3 प्लस t/2 बराबर 6 दिया हुआ। फिर आप चलते हैं आगे। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 माइनस टी बराबर 0, उसी जगह पे फिर आपको यहाँ पर लिखना है x। ये x आपको यहाँ पे आएगा, x बराबर 3 प्लस टी बराबर, ये आपको समीकरण 3 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये आपको समीकरण 2 है और ये आपको समीकरण 1 है। फिर आपको चलते हैं फिर आगे। यहाँ पे आप इससे पहले आपको ये लिखना है कि 2x
प्लस 3t/6 बराबर 6 और इसके अंदर आपको कोई भी वर्ड होगा उसके अंदर आपको एक छुपा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 2x, जैसे ये है आपको 2x यहाँ पे आएगा नीचे में। फिर आपको चलना है कि प्लस 3t, फिर ये आपको यहाँ पे आ जाएगा जैसे है वैसे ही, बराबर ये 6 को गुना करना है आपको, जैसे 6 के 36, समीकरण ये आपको 4 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2/3 + t + 3t बराबर 36। फिर यहाँ पे आपको बराबर 6, जैसे कि आपको यहाँ पे बराबर 6 + 2t, जैसे यहाँ पे आपको 2 है, 2t + 3t और बराबर 36। फिर यहाँ पे आपको आएगा बराबर 6 + 5t बराबर 36। फिर आपको यहाँ पर xt बराबर 36, ये 36 आपको यहाँ पे आएगा, फिर -6 आएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 बराबर 36 में से 6 गया 30, 30 पंचे 6 पंचे 30, ये आपको 6 कट गया, बराबर टी का मान यहाँ पे आपको 6 आ गया आंसर। फिर आपको चलते हैं टी बराबर समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3 + 6, x बराबर 6 3 9, x का मान फिर यहाँ पे आपको 9 आ गया है। फिर आपको चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपको इस तरह हल होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला सही लिखा हुआ है, ये आपको समीकरण 1 लिखना है। फिर आपको यहाँ पर 3x - y बराबर 9। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तिया 9, 3x - y बराबर 3, समीकरण 2। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये अनंत है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ये आ गया है, 9 के जगह पे आपको 3 आ गया है। फिर आपको चलते हैं यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर लिखना है अपरिमेय रूप से हल अनेक हल है। फिर आपको चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन, फिर आप चल गए समीकरण 4 पे। समीकरण 4 आपको ये कह रहा है कि यानी क्वेश्चन 4 पे आप हैं। क्वेश्चन 4 आपको ये कह रहा है कि 0,2x + 0,3y बराबर 1.3 आपको यहाँ पर है, और फिर यहाँ पे 0,4x + 0,5y बराबर 2.3 है। फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर 0,2x + 0.3y बराबर 1/3 × 10।
फिर आप यहाँ पे लिखना है आपको 2x प्लस 3y बराबर 1/3, ये आपको समीकरण 1 हो गया। फिर आपको यहाँ पर लिखना है जैसे कि 2x बराबर 13, फिर यहाँ पे आपको पॉइंट हट जाएगा, ये यहाँ पे आपको 13 आ जाएगा, फिर -3, ये जो 3 आपको यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3y। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि x बराबर 13y 3y/2, ये आपको समीकरण 1 हो जाएगा। ये आपको नहीं होगा, ये समीकरण 1 होगा। फिर आप उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 गुने 10। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4x प्लस 5y बराबर 23, ये आपको समीकरण 2 होगा। फिर आपको यहाँ पर लिखना है जैसे कि 4x बराबर 23, ये आपको 23 इस तरफ आ जाएगा, -5y। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि x बराबर 23 -5y/4 बराबर, सॉरी यहाँ पे आपको समीकरण 2 मानना है, ये आपको नहीं होगा। फिर आपको चलते आगे, जैसे कि आपको यहाँ पर ये मानना है कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 से रखने पर x बराबर 23 -5y/4, फिर इसी तरह आपको यहाँ पे बराबर 13 -y/2 बराबर 23 -5y/4, ये आपको 2 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, फिर ये आपको 1 बच जाएगा, बराबर 23 -y/5y बराबर 26 -6y, ये जो 1 बच्चा है आपको, ये आपको 6 होगा, ये 26 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि बराबर -5y प्लस 6y बराबर 26 -23। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर y का मान आपको यहाँ पर 26 में से 23 गया तो 3, y का मान आपको यहाँ पे 3 हो गया, इसका आंसर हो गया। फिर आपको यहाँ पे लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 13 -3y/2, x बराबर 13 -3x/3/2। फिर यहाँ पे आप इसी तरह लिख सकते हैं कि x बराबर 13 -9/2, x बराबर 13 में से 9 गया तो 4/2, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे x का मान आपको बराबर 2 आएगा, सो ये आपको आंसर हो गया। फिर आपको चलते हैं चौथे और 5वें क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हो गया आपको
आपको चलते 5वां क्वेश्चन। जो यहाँ पे आपको 5वां क्वेश्चन भी आ गया। 5वां क्वेश्चन आपको इसी तरह बनेगा जैसे बना के देखा है इससे पहले। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहले यहाँ पे देना है आपको बटे 2x प्लस बटे 3y बराबर 0। फिर उसी जगह पे आपको यहाँ पर देना है कि बटे 2x बराबर माइनस बटे 3y। फिर इसी जगह पे आपको x बराबर माइनस बटे 3y बटे √2 समीकरण 1 इसको मानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण 1 यहाँ पे रखने पर फिर आपको यहाँ पे लिखना है √3x माइनस √8y बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि √3x बराबर √8y बराबर 0। फिर इसी जगह पे आपको x बराबर बटे 8y बटे √3 समीकरण 2 इसको मानना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर फिर यहाँ पे आपको x बराबर √8y बटे √3। फिर यहाँ पे आपको बराबर माइनस √3y बटे √2 बराबर। फिर यहाँ पे आपको √8y √3। फिर यहाँ पे आपको बराबर -3y बराबर 4y प्लस 3y बराबर 0। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बराबर 7y बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है y बराबर 0। आंसर आपको x और y का आ गया है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया। फिर चलते हैं आपको छठा क्वेश्चन पर। फिर बच्चों आपको चलते छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सामने में आ गया है। आप लोग जानते होंगे कि इसके अंदर एक छुपा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बराबर 9x माइनस 10y बटे 6 बराबर -2/1 यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे बराबर 9x माइनस 10y बराबर -12। फिर बराबर 9x बराबर -12 प्लस 10y। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9 समीकरण ये आपको 3 मानना है। फिर इसी तरह आपको इससे आगे चलना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको x का मान आ गया है। फिर यहाँ पे आपको y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर -√3 0 √2। सॉरी बच्चों, इससे पहले आपको यहाँ पे गलती होगा थोड़ा सा ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x बटे 3 बराबर y2 13/6 2x प्लस 3y बटे 6। इसी जगह पे आपको यहाँ पर 13/6 6 दूनी 6 का 6 एक बार में। फिर आपको यहाँ पर फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको
फिर यहाँ पे आपको 2x प्लस 3y बराबर 13, फिर इसी जगह पे आपको 2x बराबर 13 माइनस 3y, फिर यहाँ पे आपको 2x बराबर 13 माइनस 3y, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x बराबर 13 माइनस 3y/2 समीकरण 4 रखने पर। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर बराबर 12 प्लस 10y/2 x बराबर 13 माइनस 3y/2, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि -24 प्लस 20y बराबर 117 माइनस 27y, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बराबर 20y प्लस 2 27y बराबर 17 117 प्लस 27, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 47 y बराबर 141, फिर यहाँ पे आपको 3 बार में कर सकते हैं। 47 तिया 141, फिर यहाँ पे आपको y का मान आ गया y बराबर 3, ये आपको आंसर आ गया। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि y का मान 4 में रखने पर x बराबर 13 माइनस y/2 बराबर 4/2, ये आपको 2 बार में कट गया है, ये आपको आंसर आ गया। फिर आपको चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। हम पे आगे दूसरा क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस y 4y बराबर -24 को हल कीजिए और उससे n का वह मान कीजिए जिससे लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विलेपन विधि, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1, फिर आपको यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर -24 समीकरण 2, फिर इसी तरह आपको यहाँ पर जो आपको माइनस होगा उसको, जो प्लस होगा आपको माइनस करना है, जो आपको माइनस होगा उसको प्लस करना है। जैसे कि आप यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे आपको माइनस नहीं प्लस होगा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7y बराबर, ये आपको 2 कट गया है, 2x और 2x कट गया, फिर यहाँ पे 6 3 तिया 6 और 1 7y बराबर 35, ये आपको 7 पंचे 35, फिर यहाँ पे आपको y का मान बराबर y बराबर 5, आंसर आ गया आपको y का। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि y का मान मान समीकरण 1 में 2x बराबर 3x5 बराबर 11, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप 2x प्लस 15 बराबर 11, इसी तरह आप लिख सकते हैं 2x बराबर 11 माइनस 15, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि
2x बराबर -4, 2 बाहर में कट गया। फिर यहाँ पे x बराबर -2 सभी, ये आपको x का मान भी आ गया। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैसे कि y बराबर mx +3। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप 5m x -2 +3। फिर इसी तरह आप यहाँ पे 2m -2 m -3 बराबर -3 -5 -2m बराबर -2। ये आपको कट गया, माइनस कट गया। फिर यहाँ पे आपको 2 आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 एक बार में कट गया। फिर यहाँ पे आपको m का मान 1 आ गया। फिर ये आपको हल हो गया। फिर चलता है आपको तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि निम्न संख्याओं समीकरणों में रेखा समीकरण युग्म बनाए और उनके हल करें विधि पर। इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अर्थ 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुने है, उन्हें कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले समीकरण और माइनस दूसरे समीकरण बराबर 26। उसी जगह पे आप यहाँ देख सकते हैं कि माना पहले समीकरण x एक दूसरे समीकरण बराबर y। फिर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि शर्त 1 रखने पर x, ये तो समीकरण 1 x एक x -y बराबर 26। शर्त नंबर 2 x बराबर 3y समीकरण 2। ये आपको समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया आपको। फिर यहाँ पे आपको x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3y -y बराबर 26, 2y बराबर 26, 13 दूनी 26, y बराबर 13। y का मान आपको आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 13 गुने 3 गुने 13। फिर यहाँ पे आपको x बराबर 39 आएगा आंसर। y और x का मान आ गया। फिर चलते आपको दूसरे क्वेश्चन पर। फिर बच्चों आपको चलते दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण 18 अधिक है, उनको कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा
कोण बराबर y। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं कि शर्त नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शर्त नंबर 2 x बराबर वाई प्लस 18, फिर समीकरण 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर आपको यहाँ y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2y बराबर 62। फिर यहाँ पे जैसे कि 280 दूनी 162। फिर यहाँ पे देख सकते कि y बराबर 80, यहाँ पे मान निकल गया है। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 81 प्लस 18, x बराबर 99। आंसर y और x का मान आपको यहाँ पे आ गया। फिर चलते हैं आपको तीसरे क्वेश्चन पर। फिर आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम, एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य कीजिए। चलते आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर माना प्रत्येक बल्ला का मूल्य बराबर x, माना प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर शर्त फर्स्ट, जैसे कि आपको यहाँ पर 7 बल्ले, जैसे कि 7x गुने 6 गेंद बराबर 3800 में लिए हैं आप, समीकरण 1। उसी तरह फिर शर्त 2 3x प्लस 4y बराबर 1750, समीकरण 2। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर ये तो आपको आसान है, क्वेश्चन आपको दे दिए बच्चों लोग को। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 रखने पर इसी तरह आपको बनेगा। इससे पहले भी आपको बनाकर दिखाए हुए हैं, बैक वीडियो करके आप देख सकते हैं, दूसरा वीडियो में देख सकते हैं आप, बनाकर आपको दिखाए हैं। ये आपको उसी तरह बनेगा जैसे इससे पहले आपको बना कर दिखे हैं। चलते हैं आपको फिर चौथे क्वेश्चन पर। जी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको चौथा क्वेश्चन भी आ गया है। चौथा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई
दूसरी पर भाड़ा के जाता है। 10 दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलो के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलो भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलो करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलते बच्चों आपको हल करके दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको लिखना है कि माना नियत भाड़ा बराबर x, फिर यहाँ पे लिखना है को तथा किलो का भाड़ा बराबर y। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि शर्त नंबर 1 x प्लस 10 y बराबर 105 समीकरण 1। फिर उसी तरह आपको यहाँ पर शर्त नंबर 2 x प्लस 5 y बराबर 155 समीकरण 2। फिर आपको यहाँ पर माइनस होगा, ये और माइनस होगा और ये भी माइनस होगा आपको, जैसे कि आपको बता चुके हैं। फिर आपको ये x और x कट गया है। फिर आपको -5 y बराबर -50। फिर आप उसी तरह लिख सकते हैं कि 5 y बराबर 50/5। 5 10 पंचे 50 y बराबर 10। आपको यहाँ पे y का मान निकल गया है। फिर यहाँ पे आपको y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 10 गुने 10 बराबर 105। फिर इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस 100 बराबर 105, x बराबर 5। यहाँ पे आपको फिर दूसरा भी निकल गया है। इसी तरह आपको इससे पहले फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि कुल भाड़ा कितना होगा, जैसे कि आपको 5 प्लस 25 गुने 100 बराबर, फिर यहाँ पे आपको 255 भाड़ा होगा। कुल आंसर हो गया। फिर आपको चलते हैं 5वां क्वेश्चन पर। आपको चलते हैं समीकरण 5 पे आपको फिर चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि दिए किसी भिन्न के आस और हल दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाते हैं। यदि अश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो। फिर आपको चलते इसको हल करके दिखाते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माना विभिन्न बराबर x/y, जैसे कि x आपको और ये आपको हल है। इसी तरह फिर यहाँ पे आपको शर्त नंबर 1, जैसे कि x बराबर y प्लस 2 बराबर 9/10। उसी तरह फिर यहाँ पे आपको x 11, x बराबर 22 बराबर 9y प्लस 18। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर 11 x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22। उसी तरह फिर यहाँ पे आपको x बराबर 9 माइनस 4
बट्टे 11 समीकरण 1 हो गया ये आपको। फिर आगे चलना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x बराबर 3/y प्लस 3 बराबर 5/6। उसी तरह फिर यहाँ पे आपको x 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। फिर इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x बराबर 5y माइनस 3/6। ये आपको समीकरण 2 मानना है। यहाँ पे आपको लिखना है कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, फिर यहाँ पे लिखना है कि आपको 9y/11 फिर माइनस 5y माइनस 6। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर 5×54y माइनस 24 बराबर 55y माइनस 33। उसी तरह फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 54y माइनस 55y बराबर माइनस 133 प्लस 24। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर बराबर माइनस y बराबर -9, माइनस माइनस वो कट गया है। यहाँ पे आपको y बराबर 9, y का मान आपको यहाँ पे आ गया है। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 81 माइनस y माइनस 4/11। फिर यहाँ पे लिख सकते कि x बराबर 81 में से 4 गया 77/11, 11 सत्ते 77, x बराबर 17। y का मान आपको यहाँ पर 9 आ गया और x का मान आपको 7 आ गया है। कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि तथा भाजन 7/9 आंसर है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छठा क्वेश्चन में आएगा। छठा क्वेश्चन में आपको यह कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उनके पुत्री के आयु से 3 गुने हो जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व जैन की आयु उसके पुत्री की आयु के 7 गुने थी। उनके वर्तमान आयु क्या है? बच्चों आपको हल करके दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माना जैक की आयु बराबर x। फिर यहाँ पे लिखना है कि पुत्री आयु y। जैसे कि आप यहाँ 5 वर्ष बाद। फिर यहाँ पे लिखना है आपको x + 5 बराबर 3y + 5। x + 5 बराबर 3y + 15। फिर यहाँ पे लिखना है आपको x बराबर 3
वाई प्लस 15 5 माइनस 5, फिर यहाँ पे x बराबर 3y 1 मानना है, समीकरण 1। फिर आपको यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 5, फिर यहाँ पे आपको x बराबर 7 y माइनस 35 प्लस 5, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x बराबर 7 y माइनस 30, समीकरण 2 लिखाएगा आपको यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3y प्लस 10 प्लस 7y माइनस 30, तो इसी जगह पे आपको यहाँ पे 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30 माइनस 10, फिर इसी तरह आपको यहाँ पर माइनस 4y बराबर माइनस 40, फिर यहाँ पे आपको 10 चौके 40, ये माइनस माइनस सबको कट गया है, y बराबर 10 y, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 पर रखने पर x बराबर 3 गुने 10 प्लस 10, x बराबर 40, x बराबर 40 का मान और y का मान आपको यहाँ पे आ गया, y का मान यहाँ पे आ गया। ये आंसर हो गया एक, और एक ये आंसर हो गया। चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपको हल कर दिए, छठा क्वेश्चन भी आपको लास्ट क्वेश्चन हल हो गया है। जाने से पहले बच्चों एक बार लाइक करिएगा और ये सर को सब्सक्राइब करिएगा, और चलते हैं बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे फिर।